दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। आज हम वर्ल्ड कप अपडेट्स की बात करेंगे और उसके साथ साथ पॉलिटिकल अपडेट्स की भी बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पहला सेमीफाइनल हो चुका है और रिज़ल्ट की बात नहीं करते जो भी रिज़ल्ट आया, लेकिन मैच का आगाज़ हमेशा टॉस से होता है और टॉस एक ऐसी चीज़ है जो गेम का पासा पलट देती है या पलट सकती है। मुझे नहीं पता कि आप लोग ने किस बारीकी से या किस जोश में देखा है मैच, लेकिन जब मैच में टॉस की बारी आई तो उस वक्त क्या हो रहा था, टेलीविज़न स्क्रीन्स पे ऑब्वियसली लाइव दिखाया जा रहा था, लेकिन टॉस के दौरान क्या गड़बड़ हुई या क्या नहीं हुआ या क्या मुझे लग रहा है या क्या ये वाकई ऐसा है, इस बारे में आज हम जानेंगे नईम साहब से, हु इज़ ब्यूरो चीफ समा टीवी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम बुशरा, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। आपने सुना होगा कि मैं वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और इसके टॉस की बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। मुझे नहीं आइडिया कि बाकी लोगों ने किस तरह देखा है, उसको हाईलाइट किया है, पिन पॉइंट किया है या उनकी नज़र से ये चीज़ गुजरी या नहीं। टॉस में आपने देखा कैसे गड़बड़ हुई है, कैसी कुछ मिस कहते हैं ना, जैसे कुछ मुझे मुझे मुनासिब नहीं लगा जब टॉस हो रहा था। मुझे देखें, ये इस इवेंट में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे ये लग रहा है कि भारत का आईसीसी पे भी पूरा कब्जा है। भारत क्रिकेट बोर्ड जो है वो, उसका मतलब है आईसीसी। अब यहाँ पे जिस तरह की एम्पायरिंग हुई पूरे इवेंट में, और जिस लेवल की एम्पायरिंग हुई और जिस तरह के डिसीजंस दिए गए, और टीमें अब उन डिसीजंस की भीड़ चढ़ के पाकिस्तान समेत घरों को वापस लौट चुकी हैं। अगर आपने खुद ही इवेंट करवा के, आप खुद ही मेज़बान हैं, खुद ही आपने तमाम तरह की फिक्सिंग करके, अगर आपने कप अपने घर ही रखना है तो भाई आप वैसे ही रख लें। इतना तो आप वैसे ही मुशक्क़त ले लें। करने की क्या ज़रूरत है? इतने दिन जो है ना, आपने लोगों के भी ज़ाया किए। टॉस टॉस फिक्सिंग हुई है, मैं आपको बताऊं, ये टॉस फिक्सिंग थी। खुलेआम आप नजर आया। टॉस देखें, टॉस देखें, देखें टॉस आपने हवा में सिक्का उछालना है, उसकी ये पोजीशन होगी, सिक्का वापस गिरेगा, थोड़ा रोल करके वहां तक चला जाएगा या जहां आप इधर हो बैठी जाए या हैं, उधर हो थोड़ा बहुत जाएगा। लेफ्ट हो जाएगा या राइट चला जाएगा। रोहित शर्मा सिक्का उछालते हैं और वो बिल्कुल सामने फेंक देते हैं सिक्का। कई कई जो आप गज कह सकते हैं, दूर सिक्का फेंक देते हैं। वो हवा में उछालने की सिक्सर मार रहे बजाय हैं ना आप। वो सामने फेंकते हैं सिक्का। और और विलियमसन उनके साथ खड़े हैं, दूसरे कैप्टन जिन्होंने जिन्होंने देखना है, या एटलीस्ट एम्पायर टॉस करवा रहा है। एम्पायर टॉस करवा रहा है और एम्पायर देखने नहीं जा रहा कि वो हेड है कि टेल है। एक शख्स पास खड़े हैं, मैं उनको नहीं जानता, उन्होंने सूट पहना हुआ है, वो जाके सिक्का देखते हैं और वहां से इशारा करते हैं कि इंडिया ने टॉस जीत लिया है। कैसे जीत लिया भाई? किसने देखा? एम्पायर ने फैसला किया। आपने उसने हजारों देखा। हजारों कैमरास लगाए हैं। आप जब सिक्का जमीन पे गिरा तो आप कैमरा लेके जाएं, जूम करके। कहाँ गए वो सारे कैमरास? आप जूम इन करके कैमरे पे दिखाएं कि हेड है कि टेल है। विलियमसन ने हेड मांगा है, टेल मांगा है, आप कम से कम विलियमसन को तो दिखाएं कि भाई आके देख ले, टेल आ गया या हेड आ गया है। ये टॉस फिक्सिंग थी। दिस वाज अ टॉस फिक्सिंग मैच। टॉस फिक्सिंग थी। ये मैच फिक्सिंग जो है ना, ये उससे आगे की चीज है। हाई लेवल और है। एग्जैक्टली और आप एक ऐसी विकेट पे आप मैच खिला रहे हैं, जो आईसीसी के कंसल्टेंट है वो कह चुके हैं ये बात कि जो नई पिच थी इस ग्राउंड में जिस पे मैच होना था, जो रिकमेंड की गई थी इस पहले सेमीफाइनल के लिए, उस पे मैच खिलाया नहीं गया। पुरानी विकेट पे मैच खिला दिया गया। क्यों? उस विकेट पे वो टोटली बैटिंग विकेट है, और फट्टा विकेट जिसको कहते हैं, वो फट्टा विकेट है। वहां पे कोई स्विंग नहीं है, और बॉलर के लिए वो बॉलर्स का कब्रिस्तान है वो विकेट, समझ लो। अब वहां पे मैच आप करवा रहे हैं और आपने टॉस जो है, मशकूक टॉस करवा के इंडिया को आप टॉस जितवाते हैं, और रोहित शर्मा कहते हैं कि हम पहले बारी करेंगे, पहले बैटिंग करेंगे। आप एक रन्स का पहाड़ लगा देते हैं। थ्रू आउट आप पूरे टूर्नामेंट में इंडिया ने ये प्ले किया है, ये डर्टी प्ले किया है। यहां पे टॉस फिक्सिंग हुई, यहां पे पिच फिक्सिंग हुई, यहां पे मैच फिक्सिंग हुई, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। कौन पूछेगा? नहीं, आप ये देखिए कि कितने की कोई मिलियंस आवाम देख रही है, लाइव चल रहा है भाई। थोड़ा अक्लमंदी का मुजाहरा करें। इतना क्लियर टॉस फिक्सिंग, मतलब आप एम्पायर नहीं चेक कर रहा हेड्स आया है या टेल्स आया है, मीडिया कहाँ गया उस वक्त, कैमरास कहाँ गए उस वक्त, वो चीज़ कहाँ गई जो आपने देख रही थी, हाईलाइट करके स्क्रीन्स पे दिखाई ना।
सिक्सर मार रहे हैं आप, क्या आप कॉइन उछाल रहे हैं? एग्जैक्टली व्हाट इज दिस? इससे तो अच्छा है बल्ले के साथ आप सिक्के को तो आप डायरेक्ट जो है वो एक हिट मारे नहीं तो आप और बाउंड्री के पास सिक्का गिरे जाके, और वहां से आप फैसला कर लेंगे टॉस हम जीत नहीं तो आप डायरेक्ट कह दे कि भाई हमें पहली बारी दे दो, या हम ले रहे हैं, या हम कर चुके एक रात पहले तय। आप डायरेक्ट ही कह दें। ये टोटल जो है ना, ये बड़ा ही एक क्रिकेट की तारीख का एक बड़ा जिसको कहते हैं गंदा इवेंट है, और टोटल फिक्स्ड ये इवेंट है, और एकदम से एक टीम को ऐसे पर लग गए कि वो अपने मुल्क में ही इवेंट करवा रहे हैं और वो अनबीटन जा रही है, उसको कोई हरा ही नहीं पा रहा, वो हार ही नहीं रही किसी से। अगर उनकी बैटिंग आती है से नहीं हार रही तो विकेट बिल्कुल सीधा हो जाता है, और सैकड़ों रन्स जो है ना वो उस विकेट से निकलना शुरू हो जाते हैं। और उसी मैच में पौने घंटे के ब्रेक के बाद या 1 घंटे के ब्रेक के बाद जब उनकी बॉलिंग आती है तो विकेट बॉलिंग बन तो जाती आप है। लोग वैसे ही ले ले वर्ल्ड कप भाई, वैसे हम पहुंचवा देते हैं, हम डिलीवरी करवा देते बुशरा हैं। मैंने इसलिए मना किया था कि आप ना जाओ इंडिया मैच देखने, मैंने आपको रोका इसलिए था। देखो गलती हो गई, मुझे क्या पता था। आप आज भी तैयारी में बैठी हो कि मैं किस तरह फाइनल देखने चले अब जाऊं। नहीं और मैं जा रही। ये कोई interest नहीं है। वैलेंटाइन ड्रेस आपने नवंबर में पहन लिया है बुशरा, मुझे देखें ये एडवांस ही पहन के आप मोहब्बत बैठी रोज हुई होनी हैं। चाहिए। अच्छा रोज होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे तो कलरफुल आज कपड़े भी रोज पहनने चाहिए। ये वर्ल्ड कप तो आता जाता रहेगा, मैं वर्ल्ड कप की वजह से अपने आप को क्यों खराब करूं भाई? मेरी मायूसी मैं कम रेड सिर्फ कपड़े पहनना नहीं छोड़ने वाली। मैं आपकी ड्रेसिंग देख के मेरी मायूसी कम हुई है थोड़ी सी। मैं बड़ा डिप्रेस This था is what I कि wanted. ये क्या हो रहा है, This ये क्या is हो what I wanted, and next time I want you to wear something bright. जी ठीक है। क्योंकि देखिए हम अपना सेट तो कलरफुल रखे ना। हाँ पाकिस्तान के हालात, मुल्क के हालात जैसे भी हैं, यहाँ तो कुछ सच्चे रंग हम हो, क्यों सुरदा हुए? यहाँ तो कुछ खूबसूरत यहाँ रंग तो हो। पता नहीं तब्दीली आनी है या नहीं आनी। नहीं तब्दीली तो आ चुकी है, तब्दीली आ चुकी है। अच्छा, ये चलो फिर फिक्स वर्ल्ड कप खत्म नहीं, वो होने तो- को है, और इंडिया जो है ना एक शब खून मार रहा है वर्ल्ड कप के नाम पे, और लोगों के साथ और प्लेयर्स के साथ यहाँ ज्यादतियाँ हो रही हैं। और मैं आपको एक बात ऐड कर दूँ, ये जो कुछ पाकिस्तान टीम के साथ हुआ, जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हुआ, इसके पीछे भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, और इसके पीछे इंडिया है। इंजमामुल हक के रिजाइन से लेके, और एन उस मौके पर जब हमारी टीम Planning हुई हुई है सारी। एग्जैक्टली जब हमारी टीम वहाँ पे मुश्किलात का शिकार है, उस वक्त जो है ना इस तरह के डिसीजन के यहाँ पे इंजमामुल हक का एक स्कैंडल सामने ले आना, चीफ सेलेक्टर का स्कैंडल सामने लेके आना, क्रिकेट बोर्ड हमारे क्रिकेट बोर्ड के उसमें एक फूट, और वहाँ पे एक अजीब हमें गंदा पैनिक की किया जा रहा सूरत हाल, और एक डर्टी पॉलिटिक्स के जरिए उनसे रिजाइन लिया। टीम में वहाँ पे जो है ना वो इस तरह का एक ग्रुपिंग करवाने की कोशिश की गई। इस सारी गेम के पीछे भी भारत क्रिकेट बोर्ड भी है, और इंडिया इसमें शामिल है, 100% इस शामिल सारे है। खेल में शामिल है। और आप ये देखें कि हमें गंदा किया जा रहा है, प्री प्लानिंग्स की जा रही है, हमें वीक टीम कंसीडर करवाया जा रहा है मुल्क भर में, हमारी रेप्यूट डेंट की जा रही है फॉर नो गुड रीजन। आप लोग वैसे भी जीत रहे हैं, आप लोग ने फिक्सिंग की हुई है, तो भैया आप लोग रखे अपने ये फिक्सिंग और प्लान्स अपने साइड पे। व्हाई आर यू ड्रैगिंग अदर टीम्स इनटू योर डर्टी पॉलिटिक्स? एनीवेज, अगर बात की जाए बाबर आजम की, ठीक है हम पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में तो ऑब्वियसली नहीं है, और सारी टीम छुप छुपा के अब वापस ही आ रही है, और वो भी एक अजीब सी कैफियत होती है जब आप जीत के नहीं हार के आते हैं। तो बाबर आजम आ रहे हैं, नो डाउट ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, लेकिन डू यू थिंक कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे, या करने का इरादा रख रहे हैं, या पीसीबी इस्तीफ़ा देखिए, उनका ये जो एक्सेप्ट कर लेगी? पीसीबी की तर्जुमान है आलिया रशीद, उन्होंने एक मीडिया टॉक के दौरान, और उनका एक स्टेटमेंट भी आया है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो खुद रिज़ाइन कर दें। यानी कि ये इस तरह का रवैया है, मुझे समझ नहीं आया कि जैसे आप किसी मुल्ज़म को ये कहें कि वो खुद सरेंडर कर दे। भाई ये तो खेल का हिस्सा है। चीफ सेलेक्टर ने एक टीम बना के बाबर को दी, बाबर आजम अपनी इनिंग्स खेलते रहे, उनकी कैप्टेंसीज में कुछ कमियां होंगी, लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि आप बिल्कुल उसी तरह का रवैया रखें जिस तरह का रवैया भारत चाह रहा है, जिस तरह का रवैया आईसीसी चाह रहा है, और जिस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो रही है इस वक्त। तो आप थोड़ा टाइम तो दें। अभी वो वापस पहुंचे, अब वो चेयरमैन पीसीबी से जब मुलाकात हुई उनकी, और उनके साथ डिस्कशन हुई, वो बताएं वहाँ का क्या मसाइल थे, क्या इश्यूज थे, इनका सोल्यूशन किस तरह हो सकता है। थोड़ा टाइम दें, इसको तमाशा ना बनाएं, तमाशा ना बनाएं। वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं,
उन्होंने लीड किया आपकी टीम को, बड़े इवेंट्स हमेशा किया। जितवाए भी हैं आप। वो तकरीबन 3 साल तक नंबर 1 बैट्समैन रहे पूरी दुनिया में। बाबर आजम वो कंटिन्यू नहीं करेंगे एज ए कैप्टन, और शायद ये विराट कोहली की तरह का फैसला होगा उनके करियर के लिए, और ख़ास तौर पे उनकी बैटिंग के लिए और इंडिविजुअल खेल के लिए एक पॉजिटिव चेंज हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि बाबर आजम के बाद कप्तानी जो है उसका ताज किसके सर पे सजेगा। वाकई वो इस कदर डिज़र्व करते हैं, वो इस कदर उनमें सलाहियत है, या फिर जो है कोई पर्ची कहीं से आएगी और वो जो है किसी को कप्तान बना दिया जाएगा और फिर वो अपना ग्रुप टीम के अंदर बनाना शुरू कर देंगे। ये नए सिरे से चीज़ों को एक मरतबा फिर से रीथिंक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जब आप को शिकस्त होती है किसी खेल में या किसी भी जंग में, तो ज़ाहिरी बात है उसको आपको सोचना चाहिए कि क्या वजूहात थी, क्या कमियां थी, क्या गलतियां थी, और उनका अजाला जो है वो किस तरह से हो सकता है। देखिए पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो क्रिकेट से और क्रिकेटर से बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़ा जाहिर उनसे है। प्यार करते हैं, तो उनके दिल भी दुखते हैं। तो वाकई बहुत एक बुरा खेल पाकिस्तान टीम ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट पेश किया। आप ठीक कह रहे हैं नईम साहब, लेकिन देखिए बाबर आजम एक ब्रिलियंट प्लेयर है, लेकिन हमारी पीसीबी एकदम से एक फैसले पे पहुंच रही है, एकदम से इतना प्रेशर डालना, अभी वो आए हैं, इट टेक सम टाइम, वर्ल्ड कप खत्म होने दें, एकदम से इस्तीफा मांगना, मतलब आप थोड़ा सब्र कर लें। मतलब आई थिंक आइदर दे आर अनेबल टू मैनेज और आइदर दे आर इन पैनिकिंग स्टेट। देखिए इतना पैनिक मोड नहीं होना चाहिए। इस्तीफ़ा जो है ना हमारे मुल्क में ऐसे ही है जैसे बच्चा सुबह स्कूल जाने के वक्त ना अपने पेरेंट्स से ना वो पॉकेट मनी मांग रहा होता है कि पापा मुझे पॉकेट मनी दे दें। इस्तीफ़ा जो है ना इमरान खान इस्तीफ़ा मांगते थे नवाज शरीफ से, नवाज शरीफ इस्तीफ़ा मांगते थे आसिफ अली ज़रदारी से, आसिफ अली ज़रदारी इस्तीफ़ा मांगते थे परवेज़ मुशर्रफ से। हमारे मुल्क में इस्तीफ़ा ट्रेंड मांगना है, जो है ना बिल्कुल एक ट्रेंड बन चुका ट्रेंड है बन गया भाई, कि आप किसी को भी आसानी से कह दें कि आप जो है ना वो इस्तीफ़ा रिजाइन दे कर दें। जाए। तो शायद इसीलिए पीसीबी ने भी सोचा कि हम बाबर आजम से वज़ीर आज़म से तो नहीं मांग सकते, बाबर आजम से इस्तीफ़ा मांग लें कम अज़ कम। तो ये है कि वो बाबर का अपना फैसला। चलिए देखते हैं कि फैसला हमारे लिए कितना बेहतरीन साबित होता है, और आने वाली जो हमारी पाकिस्तानी टीम है अब फ्यूचर में उसके लिए कितना बेहतरीन साबित होता है। लेकिन मेरे ख्याल से बाबर आजम से अगर ये जिम्मेदारी हटा दी जाए और उनको उनकी जिसका काम उसी को सांझे वो वाला एक इफ़ी मतलब उसको उसी जोन में रखा जाए, तो शायद उनके लिए भी आसानी हो, हमारे लिए भी एक नया मंजर देखने को मिले, हमें भी एक नई उनका हमें भी एक नया टर्न मिले। बुशा अगर मुझसे पूछा जाए ना तो पाकिस्तान टीम की भागदौड़ आपको संभालनी चाहिए। आप कप्तानी करो, देखो मैं सोच रही आप थी में बहुत पोटेंशियल है, मैं बहुत सोच रही थी टैलेंट है। मुझे जो करनी बातों से आप पड़ेगी। चौके छक्के मारती हो तो ग्राउंड में होगी तो आप क्या करोगी। तो मैं समझता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है इसमें आपको कप्तानी करनी चाहिए टीम की। मैं और यही मैं सोच रही थी, आप सही कह रहे और हैं, बिलीव करें मुझे जाना पाकिस्तान क्रिकेट पड़ेगा, बोर्ड की जो सूरत हाल है इस तरह का फैसला वो कर सकती है अगर आप थोड़ी मुझे सी जाना पड़ेगा, मुझे थोड़ी सी रोकिएगा मत आप लोग। नहीं आप जाओ ऑस्ट्रेलिया। फिर बल्कि पॉडकास्ट का क्या होगा, पॉडकास्ट हम संभाल लेंगे, वो छोड़ो, पॉडकास्ट हम मेरे संभाल बगैर लेंगे। चल जाएगा। नहीं हम देखिए हम स्काइप पे कर लेंगे ना, ये थोड़ा ही होता है। हाँ, मेलबर्न से उधर टीम खेल रही हो ग्राउंड में, तो फिर मैं पीछे टेस्ट टीम मैच के चल साथ रहा हो, बैकग्राउंड म्यूजिक टीम, एग्जैक्टली बस ठीक है। एग्जैक्टली मुझे करो मुझे मैं करो, ये सोच रही हूँ कि मुझे करना संभालो पड़ेगा, क्रिकेट को, खुद को भी ये संभालो, मुझे कुछ करना क्रिकेट पड़ेगा। को भी संभालो, कुछ लाज करो। कपड़े हाँ करो, कुछ करो। चलिए जी, अगर बात करें पॉलिटिकल साइड की, वी जस्ट होप कि हमारे पाकिस्तान में बेहतरी आए, पाकिस्तानी टीम के लिए भी बेहतरी आए। बैड डेज ब्रिंग गुड डेज, सो वी ऑब्वियसली जस्ट विश बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, एंड लेट्स सी क्या होता है, वर्ल्ड कप के बाद क्या हालात आते हैं। वेल इफ़ वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइड, तो 9 मई के कोई 2 पॉपुलर मुल्ज़िमान हैं जो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। सब के सब गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन वो 2 ऐसे हैं जो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। या तो वो मिल नहीं रहे, या तो वो हाथ नहीं पकड़ा रहे, या उन्हें ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया, ये समझ नहीं आई। और अगर मैं बताती चलूँ तो वो 2 एक्स मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं, हमाद अजहर और मियाँ असलम इकबाल की बात कर रही हूँ मैं। ये दोनों जनाब किधर हैं, इनकी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, मुझे बताएं। देखिए डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, है। लेकिन तो अब ये है कि ये दोनों इधर ही हैं, जाहिर बात है, इसी दुनिया में हैं, इसी मुल्क में हैं।
जब अगर वो आपके किधर पास कहीं इत्तला है कि अगर वो कहीं बैरून मुल्क भी हैं तो जितना बड़ा उनका जुर्म बताया जाता है इंटरपोल ले आएगी? इंटरपोल से भी आप ला सकते हैं उनको। लेकिन इस तरह की एफर्ट पता नहीं क्यों नज़र नहीं आई। हाँ, कुछ अर्सा पहले हमाद अजहर या की तो उनको गिरफ्तारी जान के के लिए नहीं गिरफ्तार नहीं किया नहीं जा नहीं, रहा है? जान के वाली कोई ऐसी बात नहीं है। क्यों जान के मसलन वो मतलब नहीं, वो मामले तो नहीं है ना कि अगर ठीक है। बाकियों ने कुछ किया है, बाकियों 9 मई के जितने मुलजमान हैं उनको आपने अरेस्ट भी कर लिया, वो ट्रायल भी भुगत रहे हैं, वो जेलों में भी हैं, खवातीन समेत। तो ये दो लोग जो हैं जिनके बारे में बिल्कुल एक सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं इदारों के पास, एजेंसीज के पास, पुलिस के पास, उनको आप क्यों गिरफ्तार नहीं करेंगे? माजरा ये नहीं है। माजरा जो है ना कुछ ये है कि मियां असलम इकबाल के रेड के लिए तो एक मीडिया हाउस की छत पे बने पेंट हाउस पर भी छापा मारा गया। छापा मारा गया, इतला थी कि वो वहाँ मौजूद हैं। अच्छा, वो वहाँ नहीं थे। फिर मॉडल टाउन में भी रेड हुए, फिर समनाबाद में बेशुमार रेड हुए। एक दिन रात गए जो है वो सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो हमाद अजहर की गिरफ्तारी के लिए एक्टिव जब हुए, हमें इतला मिली तो उनकी 2 फैक्ट्रियाँ, एक बदामी बाग में और एक जीटी रोड पर, दोनों फैक्ट्रियों पर एट ए टाइम रेड हुए और वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। तो फिर दोनों फैक्ट्रियाँ वो सील कर दी गई। अच्छा, वो सील कर दी गई, हमें जब इतला मिली तो अगले ही दिन हमाद अजहर ने कहीं बैठ कर ट्वीट किया कि मेरी 2 फैक्ट्रियाँ सील कर दी गई हैं। अच्छा, वो यानी कि बिल्कुल इन लोगों से इन टच हैं, राब्ते में हैं। उनके कुछ बयानात आ जाते हैं अचानक से मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल पे, डॉलर के उतार चढ़ाव पर अचानक उनके ट्वीट आ जाते हैं। वो कहीं बैठ के ट्वीट तो कर रहे हैं, वो ऐसे कहीं बैठ थोड़ी के भाई अपना चलता सोशल है। मीडिया तो चला रहे हैं। ऐसे तो नहीं। हाँ। तो मसला ये नहीं है, मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं वो माफ़ी के चक्कर में है। मेरी ये इतला है कि हमाद अजहर जो हैं उनके बारे में ये हुक्मनामा जारी किया गया है कि अगर वो पकड़े जाएं तो उनसे पहले बात की जाए, उन्हें कन्विंस किया जाए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो एतराफ़ करें और मजम्मत करें 9 मई के वाक़यात की। मगर मियां असलम इकबाल के बारे में कुछ और ऑर्डर्स हैं। वो ऑर्डर्स हैं कि उनसे बात नहीं की जाएगी, उन्हें सीधा पाबंद सलासल किया जाएगा, उनको ट्रायल भुगतना होगा, उनको सज़ा भुगतनी होगी। मगर आपका सवाल इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये दोनों मेन प्लेयर्स थे पीटीआई के। एक ने सूबे में जो है ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना, अत चुकी हुई थी उसने, जो कुछ किया यहाँ पे रूडा में, लाहौर के मास्टर प्लान में जो कुछ किया, वाइस चेयरमैन एलडीए का ओहदा लिया, और वो किस शर्त पे लिया? लोगों को जलील करने के लिए, लोगों पे जो है वो मुकदमे बनाने के लिए, झूठे लोगों की हाउसिंग सोसाइटीज़ पर हमले करने के लिए, और जो है ना प्रोजेक्ट जो हैं लोगों के जेन्युइन जो प्रोजेक्ट हैं उनको सबूताज करने के लिए इनको वाइस चेयरमैन का ओहदा भी दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन है। ये आज के दिन तक इश्तिहारी हैं दोनों मौसूफ। मेरे ख्याल से तो ये कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी बदलें, उससे पहले माफ़ी मांगे और किसी तरीके से गिरफ्तारी से बुशरा, आपको जान खुद छुड़ाएं। सब चीज़ों का पता है तो मुझे क्यों बिठाती हो यहाँ पे? जब आपको चाय आपको मेरी खत्म हो इतना गई है। नॉलेज है और इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन है, और असल बात ये है जो आपने खुद कर दी है, असल बात ही ये है, असल बात ये है कि ये लोग जो है ना अब माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अर्सा ट्राइंग टू पहले यू नो। तक, हाँ, इनकी जो ना वो पंजाबी में कहते हैं सेहत ख़राब थी ज़रा, जो इनकी गर्दन में जो है ना वो थोड़ा सरियाजा। सख्त चीज़ थी, तो अब नहीं है। अब उसकी एक मिसाल ये है कि कुछ दिन पहले मियां असलम इकबाल के भाई मियां अमजद इकबाल ने जो है वो पीटीआई छोड़ी है और 9 मई वाक़यात की मजम्मत की जाहिर है है, जब और आइंदा पॉलिटिक्स जो है वो पीटीआई के ख़िलाफ़ करने का उन्होंने ऐलान किया है। और इसी तरह की इत्तलात मियां असलम इकबाल के बारे में भी हैं। अब डिपेंड करता है कि मियां असलम इकबाल पीटीआई छोड़ देंगे, 9 मई वाक़यात की मजम्मत कर देंगे, मगर बराह रास्त जहाँ जहाँ शवाहिद मौजूद हैं, अगर उस दिन वो किसी एक्टिविटी में मुलव्वस थे, जलाओ घराव में मुलव्वस थे, वो लोगों को उकसा रहे थे, तो बाकी लोगों की तरह उनको ट्रायल भुगतना होगा। और इस तरह मुझे नहीं लगता कि वो
ये वाला इलेक्शन जो है फरवरी 2024 वाला इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकेंगे। ये बहुत मुश्किल है, नामुमकिन हद तक मुश्किल है उनके लिए। सब काफी देर हो गई है, अब 2 महीने तो रह गए फरवरी आने में। एग्जैक्टली माहिदे कहाँ तय होंगे तो उनके? अब ये है कि उनकी नई मंजिल क्या होगी, ये तो अब वो उन्हीं के थ्रू पता चलेगा जब वो प्लेटफॉर्म पे आएंगे। गिरफ्तार होते हैं या कोई और चक्कर चलाते हैं या किसी और तरीके से सामने आते हैं। चूहे ने बताया, फाख्ता तो मिली नहीं मुझे, वो 2-3 दिन से कहीं गई हुई है। चूहे ने बताया कि वो ख्वाहिशमंद हैं कि किसी तरह उनकी माफ़ी हो जाए और वो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लें। देखा, और अब जो है ना डिपेंड करता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उनको कबूल करती है या नहीं करती। अगर करती भी है तो वो बैक पेंचर होंगे और अगले इलेक्शन का वेट करें। और एग्जैक्टली बहरहाल ये सूरत हाल है। और ये बड़े 2 अहम किरदार थे जिनका आपने जिक्र किया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी छापे मारे गए हैं। स्टिल एफर्ट्स जारी हैं। भाई उन्होंने इसलिए नहीं हाथ आना, अगर उन्हें गिरफ्तारी देनी होती तो वो शो कराते कि वो पीटीआई के हमेशा के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक्स फॉर टेलिंग अस। लेकिन अभी देखें आगे क्या होता है। मैं तो सेमीफाइनल को देख के बहुत हैरान और परेशान हूँ। इतना बड़ा ब्लंडर और लोगों को नजर नहीं आया टेलीविजन स्क्रीन्स पे। फिर इलेक्शन में तो चले पीटीआई तो बाइकआउट कर चुके हैं, दूसरी जानिब बाबर आजम से इस्तीफा भाई अभी दो, अभी मांगो, अभी दो। ऐसे थोड़ी होता है भाई, अभी वो आया है, अभी आप वेट करें, वर्ल्ड कप तो खत्म हो जाने दें यार। इस तरह तो कोई दूसरी कंट्री से आए ना बुशरा, इतना मतलब आप थोड़ा तो सब्र तहम्मुल रखें। वो घर आ जाए ना तो घर वाले उससे 2-3 दिन ही पूछते क्या शॉपिंग करके आए हो, फौरन दो, आपका बैग जेट लैग खोलो, नहीं उतरता, क्या लेके आए हो, दो। और ये तो देखें इतना भी नहीं, वो ड्यूटी फ्री शॉप से इस्तीफा थोड़ा ही मिलता है कि वो ड्यूटी फ्री शॉप से लाके इस्तीफा सीधा दे दे। ये मैं इस्तीफा ले। व्हाट आर यू ट्राइंग टू पोर्ट्रे द पीसीबी कि हम लोग बहुत एफिशिएंट है या हम लोग इस चीज़ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मतलब एवरीवन नीड्स टू तरीके से काम होता है, थोड़ा पेशेंस दिखाया जाए, वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो जाए और अपनी क्रिकेट टीम को भी थोड़ा सुकून का सांस लेने दे। ठीक है जीत हार है, लेकिन आई थिंक कुछ चीज़ें मियाना रवि से की जाए तो बेहतर रहती हैं। थैंक यू, आज आपने मेरा फिर से डाउट क्लियर किया कि ये जो टॉस हुआ है सेमीफाइनल्स में, ये वाकई कोई ना कोई गड़बड़ है, इसके पीछे कोई ना कोई माजरा है। वेल ऑल्सो थैंक्स फॉर योर टाइम Naeem Saab. Thank you guys for watching us today. Stay tuned for another more interesting content. Till then, I'm just leaving. Bye bye.